हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स केयर। माई सेल्फ सुशील विश्वकर्मा और ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 और 10th का मैथ्स और साइंस। स्पेशली क्लास 10th के लिए हम लोग पूरा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर है यहां से बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस एमसीक्यू भी होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रिसिटी का मीन क्या है। ये एक फिनोमेना है जो लाइट, पावर, एनर्जी सब प्रोसीड करता है। ये दो तरीके का होता है। नंबर फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स when charges are raised। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है when charges are in motion। जब चार्जेस मोशन कर रही होंगी तो क्या निकलेगा? करंट प्रोवाइड होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ज। तो व्हाट इज द मीन ऑफ चार्ज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चार्ज? तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो सिंपली चार्ज को डिफाइन किया जाता है कि चार्ज is the fundamental properties of matter। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। चार्ज मे बी, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। चार्ज के जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वी नो इट वेरी वेल कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इट इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो SI unit of charge is coulomb and it is represented by capital C। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके नोट डाउन। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज कूलम था जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। उसके बाद 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, इक्वल होता है। ओके, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं से हमें पता चलता है कि चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं। तो चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड लाइक Q इक्वल टू प्लस माइनस N × E। Q represents net charge। ये प्लस माइनस n के पहले इससे लगा है क्योंकि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ये तो हमने पढ़ा है।
and number of electrons and E charge on one electron. Okay, Q means net charge, total charge, plus minus and number of electrons, E is equal to charge on one electron. इसके जस्ट बाद इट मींस ये है क्यों, ये फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हुआ हमारा Q इज इक्वल टू N इंटू E. यहाँ हम लोग नेट चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ चार्ज 1 कूलम चार्ज गिवन होगा, इलेक्ट्रॉन्स गिवन होगा. जैसे अगर जनरली मैं बोलूं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं क्वेश्चंस दूं यहाँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 1 coulomb of charge. ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 coulomb of charge. तो 1 coulomb of charge में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E. N क्या, नंबर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है हमें, Q गिवन है 1 coulomb और E हमें पता है, E इज इक्वल टू ओके चार्ज on 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं और इसमें बस हमने क्या करना है, नेगेटिव लगा देना, माइनस. बट जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे. तो Q is equal to N into E, so N is equal to Q upon E. So Q का वैल्यू कितना 1 एंड E का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ये पॉइंट है, ये पॉइंट कैंसिल हुआ, यहां चला गया इंटू में 10, ये कुछ अप्रोक्स 10 अपॉन 16, ये 10 का पावर माइनस 19 तो ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर 19 हो गया. ये 10 एंड 16, 2 5 are 10 and 2 8 are 16, 5 upon 8. अब 5 को डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर 8 से, 8 0.86 48, then 2 8 2 16 and 4 and 8 5 40. इससे क्या हुआ 0.625 into 10 to the power 19. इस पावर को अगर 18 करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक 10 इसको देंगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये अप्रोक्स वैल्यू होगा. यानी कि 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज अभी हमने जस्ट पढ़ा कि चार्ज क्वांटाइज होगा, चार्ज कंजर्व हो सकता है. चार्ज आपने पढ़ा होगा फोर्स वाला फॉर्मूला कि F is directly proportional Q1 and Q2 upon R का स्क्वायर. Q1 Q2 क्या है, ये एक चार्ज हो गया हमारा Q1 चार्ज, एक चार्ज हो गया Q2 चार्ज. इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आप यहाँ D भी लिख सकते हैं या फिर आप R भी लिख सकते हैं. तो ये R हो गया या फिर आप इसको D मानो, डिस्टेंस हो जाएगी. अब यहाँ पर एक चार्ज है मान लो, अब ये दोनों चार्ज को देखना होगा कि चार्ज दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव. अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे. अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेंगे. ये चार्ज का प्रॉपर्टीज है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. ये क्या चार्ज का प्रॉपर्टीज है. बट पहले हम ये देखेंगे, ये फोर्स हुआ हमारा और ये हमारा क्या है Q1 इंटू Q2, यानी कि पहला जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा द फोर्स एक्टिंग on charges are directly proportional to
their product and inversely proportional to the square of distance between them. It is the first properties of charge. Second property is like charges repel each other. It means that both charges are same. Suppose कि प्लस एंड प्लस, ये क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा. ये फोर्स अपोजिट लगाएगा, ये फोर्स अपोजिट लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करना होगा. ये क्या अट्रैक्शन नहीं होगा. नंबर 3, अनलाइक चार्ज attract each other. It means एक चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और एक चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, दोनों दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो ये प्रॉपर्टीज हो गया चार्ज का. तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड. और आप ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, चार्ज कैन बी कंजर्व. ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज है चार्ज का. इसके बाद का टॉपिक होगा हमारा कि चार्ज तो हो गया. अभी चार्ज क्या हो रहा है, हमने क्या बोला था शुरू में कि हम उस चार्ज के बारे में बात करें जो चार्ज मोशन में, जो चार्ज मोशन कर रहा हो. ये चार्ज एक जगह बैठा हुआ नहीं है, चार्ज एक जगह बैठा हुआ नहीं है, चार्ज रेस्ट में नहीं है. तो चार्ज का मोशन में आना, जब चार्ज मोशन में आता है तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. यानी कि जब तक चार्ज रेस्ट में होगा वहां करंट आपको नहीं दिखेगा. और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं. दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बोला था कि दो तरीके का इलेक्ट्रिसिटी होता है. नंबर फर्स्ट स्टैटिक एंड नंबर 2 करंट. स्टैटिक में क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होगा. और करंट में क्या होगा कि चार्ज इन मोशन, चार्ज मोशन में होगा. अगर चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, कुछ वैसा मटेरियल चाहिए. कैसा मटेरियल, जहां पर चार्ज इजीली फ्लो कर पाए, चार्ज आराम से बह पाए. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मटेरियल का कुछ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि कौन से मटेरियल हम लोग यूज करेंगे या फिर कौन सा वायर यूज करेंगे जहां से करंट पास होगा इजीली. तो हम लोग वहां पर बांटे हैं 3 पार्ट में, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि चार्ज फ्लो कहाँ करेगा. ओके, तो बात करते हैं हम लोग चार्ज के फ्लो के बारे में. यानी कि हम लोग अब करंट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि करंट क्या है, करंट कैसे वर्क करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, क्या करंट चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेगा या फिर उसके ऑपोजिट होगा. ये सब हम लोग भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो चार्ज किस में है, चार्ज मोशन में. ओके, तो अगर चार्ज इज इन मोशन, तो अगर आपको याद हो कि चार्ज अगर मोशन करेगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. अब सपोज करो कि यहाँ पर कैसा वायर लेंगे हम लोग, तो हम लोग मटेरियल को, पहला तो हो गया हमारे पास कंडक्टर, दूसरा हमारे पास क्या है, इंसुलेटर, और तीसरा क्या होता है, सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर में दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कंडक्टर्स के, कुछ इंसुलेटर के. कंडक्टर ही हम यूज करेंगे, कंडक्टर में ही चार्जेस फ्लो करेंगे. तो कंडक्टर का डेफिनेशन सिंपली बोलते हैं कि कंडक्टर इज द मटेरियल द चार्जेस फ्लो इजीली. ठीक है, इन कंडक्टर चार्जेस फ्लो इजीली. ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि चार्जेस कैन नॉट फ्लो, यहां चार्जेस फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते. जैसे यहां पर एग्जांपल में क्या हो गया, या एग्जांपल लिख सकते हैं, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर. यहां क्या हो जाएगा हमारा,
ग्लास, पेपर, वुड, ये सब क्या इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन्स क्या है, चार्जेस कैन नॉट फ्लो, चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली। ओके, ये हो गया कंडक्टर, वो हो गया इंसुलेटर। चार्जेस फ्लो होगा कंडक्टर में, और जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड, इट मींस करंट आर प्रोड्यूस्ड। तो करंट प्रोड्यूस होगा। उसके पहले कि चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। पता है इसका मतलब, स्केलर मीन्स पता है, ओनली हैज मैग्नीट्यूड, ओनली हैज मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। जैसे अभी हम ही लोग हैं, हमें पता है कि पढ़ना है, 10th का एग्जाम है, बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पता ही नहीं, ये कि सही डायरेक्शन में वो है ही नहीं। तो वैसे ही चार्ज है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, बस डायरेक्शन नहीं होता। जो वेक्टर होता है उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस ही ओनली हैज मैग्नीट्यूड। तो चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो चार्जेस फ्लो करेगा। अब चार्जेस फ्लो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन क्या है, द rate of flow of charge. The rate of flow of charge, it is called electric current. The rate of flow of charge, it is called electric current, and it is represented by I. करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge. The rate of flow of charge means the amount of charge flow in a particular surface area, in a particular area per unit time. The amount of charge, can flow per unit time is called electric current. The amount of charge can flow per unit time, it is called electric current. It is denoted by I. What is the SI unit of current? SI unit of current is ampere, and it is represented by capital A. जो ऐसे यूनिट होता है करंट को, क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। ओके, एम्पियर। जैसे कभी भी आप करंट फाइंड आउट करोगे, और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ चार्ज कैन फ्लो पर यूनिट ऑफ टाइम। ये कैसे आएगा, ना मैथमेटिकल वे में इसको लिखते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। I क्या हो गया हमारा, करंट, Q क्या है, चार्ज, नेट चार्ज हो गया हमारा, एंड टाइम T क्या है, टाइम। ओके, तो I हमारा करंट हो गया, Q हमारा चार्ज हो गया, T हमारा टाइम हो गया। यूनिट के अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड। तो इसका क्या है, यूनिट है हमारा I इक्वल टू Q अपॉन T। कभी कभी क्या होता है कि आपको जनरली देखिएगा कि आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, कि करंट के यूनिट को डिफाइन कीजिए। तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो कभी कभी डायरेक्टली पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर दीजिए। अब डिफाइन करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर करंट एम्पियर में, चार्ज कूलम में, टाइम सेकेंड में। इट मीन्स
कि 1 एम्पियर को आपको प्रूव करना है या फिर डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर ऑफ करंट। ओके, ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आई से। आप कहीं भी करंट लिखिएगा तो करंट को रिप्रेजेंट कीजिएगा आई से। कहीं भी अगर आपको आई सिंबल दिखेगा इट मींस वो करंट के बारे में बात कर रहा है। डेफिनेशन क्या हुआ? आई इक्वल टू क्यू, फॉर्मूला है क्यू बाई टी। यहां से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। यहां से निकलेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो ऐसे भी आप देखिए तो बहुत सारा वेरिएशन है, फिर टाइम के लेवल फॉर्मूला निकल जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूला है, 3 चीज है यहाँ, करंट, चार्ज, टाइम। हो सकता है कभी कभी करंट दे दे, चार्ज पूछ दे और टाइम के वैल्यू, तब वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा जो पहले वाला था क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, तब आपको ये फॉर्मूला पर काम करना पड़ेगा। तो वैसे में ये भी समझना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।